दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक शानदार भर्ती निकाली गई है। ये पद जो आपकी होने वाली है 3306 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 6ठी पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, सभी कैंडिडेट को मौका दिया गया है। क्योंकि इसमें जो है 3 अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में आवेदन निकाले गए हैं। जैसे स्टेनोग्राफर का अलग कैटेगरी रखा गया है, ग्रुप सी स्तर की जो पद है इसका अलग कैटेगरी रखा गया है, वही ड्राइवर का एक अलग कैटेगरी रखा गया है और ग्रुप डी स्तर का अलग कैटेगरी रखा गया है। सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई लोग अगर 6ठी पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप ग्रुप डी स्तर के और ग्रुप सी स्तर की बहाली के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि इस भर्ती के लिए कैसे आवेदन करना है। ऑल ओवर इंडिया से आप किसी भी राज्य से आते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आपको फिल करना है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा दिया है ऑनलाइन अपडेट stm.in का। यहाँ पर आएंगे तो भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी यहाँ पर बताई गई है। जैसे ये भर्ती जो होने वाली है 3606 पदों पर है। 4 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुए हैं और 24 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो सारी जानकारी आपको बताई गई है कि किस पद के लिए कितने एप्लीकेशन फ़ी किस कैटेगरी के लिए लग रहा है। जैसे देखिए, सामान्य जाति से कोई आते हैं, ओबीसी से आते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए 950 है। वही जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, इन पदों के लिए 850 है और ग्रुप डी स्तर के पद के लिए 800 रुपये लगेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए बताए गए हैं, SC ST के लिए बताए गए हैं, वो देख लेंगे यहाँ से। उम्र आपकी 18 साल से 40 साल होनी चाहिए। और भी जानकारी किस पद के लिए कितने सीटें हैं वो सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पात्रता के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस पद के लिए क्या पात्रता रखी गई है, उसको एक बार आप देखेंगे। नीचे आएंगे तो आप चाहे तो नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबका अलग अलग नोटिफिकेशन है। जैसे किसी को ग्रुप सी स्तर के लिए आवेदन करना है तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन खुलकर आएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी बताया गया। अप्लाई डेट यहाँ पर आपको बताए गए हैं, साथ में एप्लीकेशन भी आपको बताए गए हैं। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो जानकारी आपको दिए गए हैं और अभी एग्जाम और एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट यहाँ नहीं दिए गए हैं। अब इसके तहत जूनियर असिस्टेंट के पद है तो देखेंगे इसमें 932 सीटें हैं और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है और क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट इसमें मांगे गए हैं। और भी पद देखेंगे, जैसे पेड अप्रेंटिस का है 122 पद इसमें रखे गए हैं। इंटरमीडिएट विथ CCC सर्टिफिकेट बोले गए हैं, जिसको आप देख लेंगे। किसी को स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना है तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए करना है, ग्रुप डी वाले पद के लिए करना, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सबके लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। आपको जिसके लिए अप्लाई करना है उस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब जैसे जो भी लिंक खोलेंगे तो ऊपर में ही बता देगा। जैसे ये लिंक अभी आपका ग्रुप सी स्तर वाले जो वैकेंसी है उसके लिए खुली हुई है। किसी को ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है तो ड्राइवर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ड्राइवर वाले पद का आपको खुलेगा। ग्रुप डी स्तर के लिए अप्लाई करना है तो आपके सामने ग्रुप डी वाला जो पद है वो खुलेगा। तो आपको देखना है कि किसके लिए अप्लाई करना है। मैं कहूँगा कि अप्लाई से पहले नोटिफिकेशन जरूर देखिए। जैसे ग्रुप डी कैटेगरी में ये सब पद है, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन की भर्ती है, जिसमें देखेंगे बताया गया है कि अगर आपने 8वीं कक्षा भी पास किया है और आपके पास जो है 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस सर्वर का है, जिसमें भी बताया गया है कि आप जो है 10वीं पास हो और आपने प्रोसेस सर्वर का जो है पढ़ा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखेंगे 8वीं पास बोले गए हैं, इसमें 6ठी पास बोले गए हैं। तो कई सारे अलग अलग पद है जिसके लिए भी आप क्वालिफिकेशन को पूर्ति करते हैं, आप उस वाले पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में ग्रुप डी वाले पद के लिए अप्लाई करना बता रहा हूँ तो यहाँ से ग्रुप डी वाले पे मैं क्लिक करूँगा। सबका प्रोसेस सेम है लेकिन लिंक अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन मिलते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का, जिसके सामने क्लिक करेंगे सारी गाइडलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताए गए हैं। सबको देखने के बाद आपको नीचे आना है, चेक बॉक्स पर टिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले
उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो आधार के थ्रू भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर आधार नंबर डालेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, उससे डालकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर बनाया है तो डिजी लॉकर के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप डिजी लॉकर नहीं बनाया, चाहते अकाउंट क्रिएट करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट के ये ऑप्शन से मिलेगा। ABC ID बना है तो उसके मदद से कर सकते हैं। अगर ABC ID कार्ड बना कर आप चाहते हैं आगे का प्रोसेस करना तो आप ABC ID कार्ड क्रिएट भी कर सकते हैं, पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप किसी भी माध्यम से जो है आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड को चुनता हूँ, आधार नंबर डालूंगा, जनरेट OTP पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जिसमें आपकी कुछ जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने आपके आधार से वेरिफिकेशन किया है तो जानकारी यहाँ से उठा लेता है। अब यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिलेगा। जेंडर आपका देखने को मिलेगा, नेशनलिटी में इंडियन को चयन करना है। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चुन सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट की जानकारी देनी है। मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर देखिए अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ मिलता है, जिसको चुने और आधार नंबर को यहाँ पर आप फिल करें। नीचे आएंगे तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जैसे वार्ड नंबर हो गया, लोकेलिटी हो गया, पुलिस स्टेशन, आपका जो भी कंट्री हो गया, आपका जो भी स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, वो जानकारी देंगे। ईमेल ID देना है, ईमेल ID को दोबारा डालना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। फिर नीचे आएंगे, आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज करनी होगी, जिसमें ध्यान रखेंगे ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप उपयोग करें उसे दोबारा से आपको डालना है। साथ में यहाँ से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनेंगे, उसका जो भी आंसर है उसे आपको देना है। नीचे जो कैप्चा कोड मिलता है उससे फिल करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो भी आपने फिल किया है उन सबको मिलान करना है। सभी जानकारी सही है तो इस प्रकार चेक बॉक्स पर टिक करना है, आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। मेरा जानकारी सही है, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। फिर आपके ईमेल पर OTP जाएगा, उसको फिल करना है। कैप्चा कोड को डालकर वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे वेरीफाई करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपके जो ईमेल ID है उस पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड आपने खुद ही सेट किया होगा, वो पता ही होगा। आप उस एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी ग्रुप D वाले के लिए अप्लाई किया तो इस प्रकार इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया। सेम इसी अकॉर्डिंग अगर आप जो है स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप C के लिए, ड्राइवर के लिए या मल्टीपल पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी। सेम इसी अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग अभी मैंने रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताया। अब लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, यहां पर एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे या आप चाहे तो पहले मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। मोबाइल वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर मिलेगा, कैप्चा कोड को डाल दीजिएगा। एक ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद नंबर पर जो OTP जाएगा उसको फिल कर कैप्चा कोड को डालकर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल भी जो है सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगा। अब फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें देखेंगे सारा डिटेल आपका इनकम्प्लीट है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, तो पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपका जो डिटेल है, जैसा आपका नाम हो गया, DOB, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये फिलअप रहेगा। जेंडर, नेशनलिटी, क्योंकि आपने ये जानकारी फिल किया था पहले ही। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप परमानेंट निवासी जो है उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो ये बताएगा कि जो आप है फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे और ये बता रहे हैं कि इसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा। जैसे ही आप पेश करेंगे तो आपको जो है अपना कैटेगरी बताने की आवश्यकता होगी। वही अगर उत्तर प्रदेश के अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे तो ये आपको जो है कैटेगरी नहीं पूछेगी, डायरेक्ट आप अनरिजर्व के थ्रू जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले अगर आप हैं तो यहाँ पर एस कीजिएगा। बाकी बताएंगे आपकी शादी हुई है या अनमैरिड है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अनरिजर्व हो गया, EWS हो गया, OBC NCL हो गया, इसके अलावा SC ST हो गया। तो जो भी होगा आप उसको चयन करेंगे, उससे जुड़ा जानकारी आपको पूछेगी। फिर यहाँ पर पूछेगा कि अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो आप बताएं, यस नो में जानकारी दे। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो आप उसकी जानकारी देंगे। देखिए ये सिर्फ यूपी वाले कैंडिडेट के लिए पूछेगा, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं जैसे ही यहाँ पर आप नो करेंगे तो ये सब जानकारी आपसे नहीं पूछेगी, क्योंकि इसका बेनिफिट जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट या अन्य जो भी बेनिफिट है ये सिर्फ यूपी वालों को ही दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो उसके बारे में बता सकते हैं, यस नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। इसके अलावा पूछ रहा है कि अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप इसमें वो जानकारी देंगे। आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और से बाय नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वही अगर यूपी के बाहर वाले हैं, आप जैसे ही नो करते हैं ये सब जानकारी आपको नहीं पूछेगी, ये ध्यान रखिएगा, बस ये जानकारी पूछेगी और उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है से बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके अलावा आपके जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे आएंगे, आपका जो भी होम स्टेट होगा वो स्टेट आप बताएंगे, साथ में जो भी ज़िला होगा ज़िला को बताएंगे। आई एग्री करेंगे, फिर से बाय नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल भी आपका सेव होता है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला है ट्यूबवेल ऑपरेटर। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए इन्होंने बोला है कि आपने जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर में जो है आपने ITI किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो आपको ITI का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट बताना है। अगर आप नो करेंगे तो फिर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसके अलावा देखेंगे प्रोसेस सर्वर का है, जब इसके लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ये नहीं है कि आपको उसमें ITI होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, नहीं मांग रहा है। तो मैं कहूँगा कि अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन देखिए। जैसे यहाँ पर ट्यूबवेल में क्लियर बताया है कि आप 8वीं तो पास होने चाहिए, 1 साल का आपने ITI किया होगा। बाकी की जो ट्रेड है इसमें बोला गया सिर्फ 10वीं पास आप है, अप्लाई करिए। कोई अगर 8वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए है। तो कई सारे पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे, जैसे स्वीपर कम फ्रास का है जो ग्रुप D स्तर की है, इसमें देखेंगे 6ठी पास बोले गए हैं, इसमें 6,000 रुपये सैलरी रखे गए हैं। बाकी चौकीदार का है, वाटरमैन का है, स्वीपर का है, मेल का है। तो ये सब के लिए आपको बोले गए हैं कि 8वीं होनी चाहिए। ये जानकारी आपको दिए गए सैलरी के बारे में भी अच्छी खासी सीटें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पोस्ट को चुन सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि मल्टीपल पोस्ट का प्रेफरेंस देना तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ये बता रहा है कि स्वीपर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें 6,000 रुपये ही सैलरी मिलेगी। तो आप चाहे तो एक से अधिक पोस्ट को भी यहाँ से आप चयन करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और से बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, या आप चाहे तो एक पोस्ट को भी कम से कम आपको चुनना ही होगा। जैसे ही आप से बाय नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ये डिटेल भी आपका सेव होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में आते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रखा है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर एस करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी पूछेगी कि आप पास हो चुके हैं, कब पास किए हैं, इसमें कौन सा कोर्स आपने किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, रिजल्ट का क्या मोड था, ये देना है। अगर कोई नहीं किया है तो आप सिंपली इससे नो करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री किया है तो आप बताएंगे, एस करेंगे तो फिर वही ग्रेजुएशन के बारे में सभी जानकारी आपको देनी है। नहीं किया है तो आप इसको भी नो करेंगे। इसके अलावा पूछेगा कि आपने 12वीं किया है तो एस करेंगे, नहीं किया तो इसको भी आप नो कर सकते हैं। तो पूछेगा कि आपने 10वीं किया है तो 10वीं किया है तो आप यहाँ से एस करेंगे। अगर कोई 12वीं किया तो यहाँ पर आप एस करेंगे। तो फिर बताएंगे कि आप जो है 12वीं पास है तो कब पास है, साथ में 12वीं में कौन सा स्ट्रीम आपका था, किस बोर्ड से किया था, इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, रोल नंबर क्या है, रिजल्ट का क्या मोड है, परसेंटेज से GPA कितना नंबर मिले, ये सब जानकारी देनी है। तो इन पोस्ट के लिए क्योंकि मैं ग्रुप D स्तर का फॉर्म भरने के प्रोसेस बता रहा हूँ तो इसमें जो है मैंने आपको दिखाया कि 10वीं 8वीं 6ठी पास मांगे गए हैं। तो कोई कैंडिडेट अगर ये 10वीं पास ही तक है, वो 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको ये सब जानकारी जो है देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नो कर सकते हैं। तो आप एस कर जानकारी को दे सकते हैं। अब यहाँ पर पूछेगा 10वीं पास है तो आप एस करेंगे। अगर ये भी आप नो करेंगे तो पूछेगा 8वीं पास है। देख रहे हैं ना कि इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप कोई 10वीं पास है तो एस करेगा तो बोलेगा कि 10वीं आपने जो पास किया है
और उसका रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास है, कब आपने पास आउट किया है, वो जानकारी आपको पासिंग ईयर के रूप में आपको देने की ज़रूरत होगी। साथ में जो बोर्ड है, किस बोर्ड से जो है आपने 10वीं किया है, उस बोर्ड का नाम यहाँ से चयन करेंगे। जो इंस्टीट्यूट होगा, जैसे मान लीजिए स्कूल का नाम होगा, यहाँ पर स्कूल का नाम आप लिखेंगे। मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट स्कूल का नाम लिखा हूँ, आपका जो स्कूल का नाम होगा वो लिखेंगे। जो भी रोल नंबर होगा आप बताएंगे, रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज से जीपीए वो बताएंगे, टोटल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देंगे, आपके परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि 8वीं भी होता है, 6ठी भी बोर्ड लागू होता है, तो वैसे स्थिति में जैसे ही साथियों आप यहाँ पर नो करेंगे ना, तो फिर देखिए आपसे पूछेगा कि आप 8वीं पास है, तो यहाँ पर एस करेंगे। अगर आप ये भी नो करते हैं तो देखिए फिर आपको 6ठी के बारे में जानकारी देनी होगी। तो ये जहाँ मान लीजिए 10वीं ही बोर्ड है, मान लीजिए आप 10वीं पास है तो उसका ही जानकारी देनी है, उसके नीचे का जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करें। 12वीं है तो 12वीं को भी यस कर जानकारी ऐड करें, ग्रेजुएशन है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इस अनुसार देने के बाद इस सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी जो है वो ऐड होती है। अब यहाँ पर पूछता है कि आप पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल केसेस या कोई कंप्लेन, ये सब तो नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली नो करें, अगर है तो एस कर सकते हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी डिटेल आपका ऐड होता है। अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज की फ़ोटो देनी है। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आप 10 से लेकर 200 KB में दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे। आप फोटो को इस प्रकार क्रॉप भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। फ़ोटो अगर सही से नहीं आ रहा, ऊपर नीचे ऐसे भी कर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो का भी इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि फ़ोटो जो आपका होगा 1/7/2024 के पहले का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल वाइट इन्होंने बताया है, और क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें आपकी जो कानें हैं वो भी क्लियर दिखनी चाहिए। जब भी आप फ़ोटो क्लिक करें तो कोई ग्लास, चश्मा, टोपी ये सब मत उपयोग करें, और आपकी फेस 80% दिखनी चाहिए, उस प्रकार का फ़ोटो आप अपलोड करें। फिर यहाँ पर देखिए कैप्चर इमेज में आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोला गया है। तो इसमें भी बोला गया है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होनी चाहिए। साथ में जो है आपके फेस पर कोई टोपी, मास्क, ग्लास ये सब नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लाइव फ़ोटो जब भी आप कैप्चर करते हैं तो आपको बैकग्राउंड और अच्छी लाइटिंग की ध्यान रखनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए, लाइव कैप्चर करने के क्लिक हेयर टू कैप्चर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको क्या करना है, आपको अलाउ करना है। जैसे यहाँ पर मैं अलाउ करता हूँ, फिर आपके सिस्टम में जो भी वेबकैम होगा वो ओपन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर कैमरा सही से ना हो तो इसको पहले आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप करें। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब फोटो क्लिक करने के लिए कैप्चर का जो बटन मिलता है, जिस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोटो आपका कैप्चर होगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है अपलोड क्रॉप इमेज का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइव फोटो है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार फोटो को अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जब भी करें तो प्लेन यानी वाइट पेज रखे, उस पर ब्लू या जो ब्लैक पेन होता है उससे आप सिग्नेचर कर आप अपलोड करें। 10 से 100 KB में ये मांगा गया है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बोले गए हैं, ये भी आपका 10 से 200 KB में होगा, उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इस प्रकार आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, और साथ में मोबाइल नंबर अगर आपने वेरीफाई नहीं किया होगा तो उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने पहले ही वेरीफाई कर दिया है। तो अब आपको नीचे सभी जानकारी को मिलान कर नीचे आना है। आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी प्रीव्यू के रूप में आपको जानकारी दिखाई गई है, जैसे आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, आपका माताजी का नाम हो गया, DOB हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, आपकी कम्युनिटी हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, ये सभी सही है तो चेक बॉक्स पर टिक करें, आई एग्री करें, फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। फिर आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होता है। जो भी एप्लीकेशन फी लगेगा वो देखने को मिलेगा। पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है, और यहाँ पर SBI का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। आप नेट बैंकिंग, आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI सभी ऑप्शन है। आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहे उससे चुनेंगे। मैं यहाँ से UPI में जैसे QR कोड की मदद से चाहता हूँ तो QR कोड को
चूज किया, QR कोड आएगा, आप किसी भी ऐप से इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे, फिर इसका जो प्रिंट मिलेगा उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।